अब ओके ही रहेगा। चलिए बच्चों मुद्दे पे आते हैं वापस। तो हम बात कर रहे थे सन और अर्थ के बीच में। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं पैरेलैक्स मेथड। इससे पहले कि पैरेलैक्स मेथड स्टार्ट करें बात करते हैं 1 लाइट ईयर की। छोटी मोटी बातें और करते हैं ताकि सुपर सॉलिड तरीके से सीख सके। 1 लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट होती है। कितना डिस्टेंस होता है चलिए उसकी जरा थोड़ी सी फील लेते हैं। सन से अर्थ तक लाइट को आने में, भाई लाइट को आने में लगभग लगभग 8 मिनट 20 सेकंड आपने बताया था उतना टाइम लगता है। तो 8 मिनट का टाइम मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं। सिर्फ 8 मिनट में लाइट आ जाती है। 3 × 10⁸ की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है और ये जबरदस्त वेलोसिटी है। बहुत ही जबरदस्त वेलोसिटी से लाइट ट्रेवल करती है सन से अर्थ तक। सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट में आ जाती है। अगर इसी स्पीड से, इतनी जबरदस्त स्पीड से लाइट लगातार चलती रहे, लगातार ट्रेवल करती रहे इसी स्पीड से, कितने टाइम तक? 8 मिनट तक सन से अर्थ तक। अब 8 दिन नहीं, 8 घंटे नहीं, 8 महीने नहीं, 1 साल अगर लाइट ट्रेवल करती रहे, लगातार लाइट 1 साल तक ट्रेवल करती रहे, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है लाइट, इस स्पीड से लाइट अगर 1 साल तक 1 ईयर तक ट्रेवल करती रहे, तो लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है बच्चों उसको हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। The distance traveled by the light in vacuum with this velocity in 1 year time is called 1 light year. That huge distance is called 1 light year. आज हमारा मकसद है बच्चों एक ऐसे स्टार का डिस्टेंस मेजर करना अर्थ से जो कि कुछ किलोमीटर नहीं, कुछ लाइट ईयर नहीं, बहुत लाइट ईयर डिस्टेंस दूर हो। 10 लाइट ईयर डिस्टेंस दूर हो, 20, 30, 40, 50 अप टू 100 लाइट ईयर्स दूर तक के स्टार का डिस्टेंस हमें मेजर करना है इस लाजवाब मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से। समझ रहे हैं आप लोग? सो व्हाट इज 1 लाइट ईयर? दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और ये क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर टाइम। ठीक है, 1 साल में। भाई देख लो, वाह मेरे दोस्त वाह, जबरदस्त स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये तो हमें अंदाजा लग गया 1 लाइट ईयर कितना होता है। बहुत बढ़िया। अब जरा बात करें भाई सर्कल की बात करें। देखो यहां पर कुछ यूज होने वाली है, आपको समझना चाहिए, जरा ध्यान समझें। सर्कल की प्रॉपर्टी है और दूसरा एंगल की प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए। एंगल की यूनिट बात करें तो डिग्री आपको पता है। एक और यूनिट होती है बच्चों रेडियन। क्या होती है? रेडियन। तो डिग्री भी यूनिट है एंगल की और रेडियन भी है। दोनों में रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन है चलो देखते हैं। तो 180 डिग्री याद रखना इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। समझे क्या? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। समझ में आ गई बात? याद रखोगे? तो अगर मैं बोलूं 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सही बात है। अगर मैं आपसे पूछ लूं 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा तो क्या बोलोगे? लिखो कमेंट में। 45 डिग्री इज इक्वल टू, भाई मल्टीप्लाई कर दो यूनिटरी मेथड। तो यहां पर पाई बाय 180 इंटू 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? टक टक, ओहो, पाई बाय 4 रेडियन। तो 45 डिग्री आ गया पाई बाय 4 रेडियन। बच्चों कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, काम आने वाला है। और अगर आपसे मैं पूछ लूं 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, चलो यहीं से देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दो 90 से दोनों तरफ। तो यहां पर पाई बाय 180 इंटू 90 कर दो
ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, सो 90 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन। ओ वाओ, सो 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। वाह, अगर मैं आपसे पूछ लूं 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है तो क्या बताओगे? सर सर 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये है आपका π/180 इंटू 60, तो ये आ गया π/3 रेडियन। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? डिग्री और रेडियन में रिलेशन। ठीक है, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो भी ऐसे ही करेंगे आप, उल्टा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एंगल के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट को ही आप ऐसे एक डैश लगा देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। बहुत बढ़िया। और हर एक मिनट में एंगल की बात कर रहा हूं, ये टाइम की बात नहीं हो रही है। टाइम में भी बाई चांस ऐसे होता है डिग्री और मिनट, बट यहां पर डिग्री नहीं होता, उसमें मिनट और सेकंड होता है। तो यहां पर भी मैथमेटिक्स में आप ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में आप ये पढ़ते हैं, बट हमें फिर इसमें जरूरत पड़ती है तो लो थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको। अगर 1 मिनट की बात करें तो ये होता है 60 सेकेंड, यानी कि 60 डबल डैश लगा दो तो सेकेंड होता है। तो कभी आपको जरूरत पड़े तो आप ये कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। तो भाई पहली बात, क्या ये समझ में आ गया? आपको अभी बता दिया मैंने लाइट ईयर क्या होता है ताकि फील आ जाए आपको। सन से अर्थ तक हमने सीख लिया, देख लिया, एक बार रिकैप कर लिया। लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकंड्स का टाइम लगता है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट बोलूंगा। डिग्री और रेडियन में ये रिलेशन है, क्लियर हो गया। चलिए सर्कल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बट अपने अंदाज में हम पढ़ेंगे अब। चलो देखते हैं बच्चों, मिटा देता हूं इसको, नोट कर लेना। चलो चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हाँ भाई बच्चों, तो भाई सर्कल के बारे में बात करूं, ये है एक सर्कल। वाह सर, ये तो सर्कल है, ये तो हमें पता है, ये हमने बचपन से देखा है। अच्छा जी, बचपन से देखा है। अब बात कर लेते हैं यहीं पर कि भाई एक आर्क लेता हूं मैं, इस सर्कल पे एक आर्क लिया मैंने, ये एक आर्क है, ये आर्क है, इसका लेंथ L ले लिया मैंने। ठीक है, ओके जी। यहां से मैंने ज्वाइन किया, यहां से मैंने ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा। ये आर्क सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या मैं यहां पर जो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस में लगा सकता हूं क्या? लगा सकता हूं क्या? चलो लगा लेते हैं। दिस थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, बहुत यूज करते हैं। चलो भाई चलो चलो, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, यहां पर L है, ये रेडियस मैंने R मान लिया। चलो R R, तो यहां पर R आ गया। कभी जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर लेना। आर्क लेंथ क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई। हाँ जी मल्टीप्लाई, ये खत्म बात। सही है, वेरी इजली गिरा देंगे बिजली, खत्म। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ इसमें? बताओ कोई तकलीफ, बताओ। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों मान लो जी, ये पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, इनके बीच में, इनके बीच में भाई शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। दर्शकों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए भाई, पहले बता दिया मैंने। ठीक है, तो भाई यहां पर ये, अब यहां पर ध्यान से देखो, इनको मैंने ज्वाइन किया, आहा ज्वाइन किया मैंने, इसको मैंने ज्वाइन किया, ये डिस्टेंस है R।
अगर मान लो कभी ऐसा हो, अगर मैंने माना कभी ऐसा हो, ये एंगल है थीटा, ध्यान देना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहां पर, बहुत बढ़िया। अगर ये आर बहुत बहुत ज्यादा हो ए बी से, ये डिस्टेंस ह्यूज हो, ह्यूज हो, ह्यूज हो ए बी से, ये डिस्टेंस ए बी के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हो, क्या हो, बहुत ज्यादा, तब मैं इमेजिन करूंगा, तब मैं इमेजिन करूंगा एक बहुत बड़ा सर्कल, मैं बहुत बड़ा सर्कल इमेजिन करूंगा, बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल, जिसका सेंटर यहां पर होगा और ये आर रेडियस होगा, और ए बी एक बहुत ही छोटा सा आर्क होगा। मैं बहुत बड़ा सर्कल इमेजिन करने वाला हूं जिसका ए बी एक छोटा सा आर्क होगा, ठीक है, ये छोटा सा आर्क होगा। अरे आप लोग करो भाई, कार्तिक आप लोग करो यार, समझता नहीं है बात को, छेड़ देता है जज्बात को, अबे कंट्रोल करो हालात को, ठीक है, समझो बात को, समझो। देखो यहां पर, तो भाई यहां पर ये ए बी है, ये एक छोटा आर्क होगा, ये रेडियस होगा। अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, क्या, ये एल है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। चलो मैं लगा देता हूं, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। क्या हम लगा सकते हैं? लगा दिया। लगा सकते हैं क्या? लगा दिया, खत्म। तो भाई ये थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस लगा देना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों, ठीक है, अबे नकली काम नहीं करने का भाई, असली काम करने का, नकली नहीं, बिल्कुल, ठीक है, जेन्युइन काम करने का, बिल्कुल पुख्ता सुपर सॉलिड काम करने का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पैरेलक्स क्या होता है? अब क्या आपके हाथ में, क्या आपके हाथ में पेन है? क्या आपके हाथ में पेन है? पेन को सामने रखो। चलो एक बाबा रामदेव का एक एक्सरसाइज करते हैं। बाबा रामदेव देखते ही आंख मारते रहते हैं, आंख, ठीक है। चलो बाबा रामदेव वाला एक्सरसाइज करते हैं। ओके, आर यू रेडी? ठीक है, चलो भाई पेन लो हाथ में और ऐसे पकड़ लो। लेफ्ट आई से देखेंगे सभी लोग, पता है ना लेफ्ट आई कौन सा, ये वाला है, ठीक है, राइट ये, भूलना मत। तो भाई यहां पर पेन ऐसे रखा, लेफ्ट आई से देखा आपने, टक, सभी लेफ्ट आई से देखे। अरे भाई राइट वाला बंद करने के लिए बोला, पेंसिल भी चलेगा भाई, पेंसिल पेन कुछ भी हो। लेफ्ट आई से देखेंगे, टक, देख रहे हो सभी लोग। अब राइट से देखना है, लेफ्ट बंद, लेफ्ट बंद, अरे लेफ्ट बंद करने का, राइट से देखेंगे। अब लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एक आई से देखो, दूसरे को बंद करो, दूसरे को बंद करो, पहले को चलाओ एक को ऑन रखो, दूसरे को ऑफ, ठीक है, उल्टा पुल्टा करते रहो। आपने क्या ऑब्जर्व किया? सिर्फ लेफ्ट से देख रहे हो, राइट को बंद, फिर राइट से देख रहे हो, लेफ्ट से को बंद, तो आपने क्या देखा? क्या आपको दिखाई दिया कुछ? आप देखोगे कि क्या इस पेन का, मेरे केस में मार्कर है, उसका पोजीशन आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या? क्या आपको पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे बता दो आज। दिख रहा है, चेंज हो रहा है पोजीशन, बहुत बढ़िया, अति उत्तम भाई, पोजीशन चेंज हो रहा है बच्चों। तो आप जब इस आई से देख रहे हो तो उसका पोजीशन कुछ और दिख रहा है, इस आई से देख रहे हो तो उसका पोजीशन कुछ और दिख रहा है। ओहो, लेफ्ट आई से देख रहे हैं तो कुछ और पोजीशन है, राइट आई से देख रहे हैं तो कुछ और पोजीशन है बच्चों। सेम ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो भी है एक ही है, लेकिन एक जगह से देख रहे हैं तो उसका पोजीशन कुछ और दिख रहा है, दूसरी जगह से देख रहे हैं उसका पोजीशन कुछ और दिख रहा है। तो क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, शिफ्ट होता हुआ? शिफ्ट हो नहीं रहा है यहां पर, लेकिन शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है।
लेकिन शिफ्ट होता हुआ आपको दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, जब अलग अलग लोकेशन से सेम बॉडी को देखा जाता है तो उसका पोजीशन थोड़ा शिफ्टेड दिखता है, चेंज दिखता है, अपीयर होता है चेंज। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पैरालैक्स। इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? पैरालैक्स बोलेंगे। कि जब आप किसी बॉडी को दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो उसका पोजीशन शिफ्टेड नजर आता है, अपीयर होता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पैरालैक्स। इस फेनोमेना को आप क्या बोलेंगे? पैरालैक्स बोलेंगे। इस फेनोमेना शेयर कर दिया बच्चों सभी ने? कोई ऐसा जिसने शेयर ना किया हो? ठीक है, कोई ऐसा शेयर ना किया हो भाई, देखो विश्वासघात मत करना। तो भाई प्यारे बच्चों कर दो यार। ठीक है, आई लाइक इट। ठीक है, तो भाई प्यारे बच्चों, तो यहां पर देख लिया आपने। चलो भाई स्टेटमेंट लिखेंगे पैरालैक्स का। यस कार्तिक, लिखो बच्चों। यस, तो भाई लिखो पैरालैक्स का स्टेटमेंट लिखो। When a body is seen from two different locations, when a body is seen from two different locations, its position, when a body is seen from two different locations, its position appears to be changed. Its position appears to be changed. When a body is seen from two different locations, its position appears to be changed. This phenomena is called parallax. This phenomena is called parallax. इसको क्या बोलेंगे? पैरालैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरालैक्स बोलेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया पैरालैक्स का मतलब। ठीक है, पैरालैक्स आ गया। ओके जी, अब लेफ्ट आई से देख रहे हैं। चलिए जी, लेफ्ट आई से देख रहे हैं, लेफ्ट आई से देख रहे हैं, राइट आई से देख रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई कभी लेफ्ट आई से देख रहे हैं टक, कभी राइट आई से देख रहे हैं टक। प्यारे बच्चों देखो यहां पर, अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा लेफ्ट आई से, देखा राइट आई से, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, ये लेफ्ट आई से देखा, राइट आई से देखा, लेफ्ट आई से देखा, राइट आई से देखा, बहुत बढ़िया। तो लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेसिस। बेसिस बोल दो या बेस बोल दो, बहुत बढ़िया। और ये जो एंगल बन रहा है, लेफ्ट आई से देख रहा है टक ऑब्जेक्ट को, राइट आई से देख रहा है टक ऑब्जेक्ट को, इनके बीच में, दोनों लाइंस के बीच में क्या आपको कोई एंगल बनता हुआ दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा बोलेंगे। इस एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा प्यारे, क्या नाम होगा इसका? कोई बताना चाहेगा? वुड यू लाइक टू कमेंट? तो भाई दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ पैरालैक्स। आओ तुषार आओ, वेलकम। एंगल ऑफ पैरालैक्स, एंगल ऑफ पैरालैक्स, एंगल ऑफ पैरालैक्स बोलेंगे, या फिर इसका एक और नाम होगा पैरालैटिक एंगल। कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है, बी केयरफुल ऑलवेज। कोई भी एंगल कभी भी कोई स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है। क्या इतना समझ में आ गया? तो ये एंगल जो होगा इसको हम बोलेंगे पैरालैटिक एंगल। अब प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना। देखो एक बार रिपीट कर दूं, चलो रिपीट कर देते हैं। आपने लेफ्ट आई से इस ऑब्जेक्ट को देखा, आपने राइट आई से ऑब्जेक्ट को देखा, दोनों लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया। तो भाई प्यारे बच्चों, दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ पैरालैक्स या पैरालैटिक एंगल। बहुत बढ़िया। लेफ्ट
और राइट आई के बीच में जहां जहां से आप देख रहे हैं उनके बीच में जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बेसिस या बेस। समझ में आ गया? बी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। अब आपने ये पेन को यहां रखा पास में, जितना पास में रखा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट आई से देख रहे हो, राइट आई से देख रहे हो, पोजीशन चेंज दिख रहा है। लेकिन यही, ध्यान से सुनो, यही अगर पेन दूर जाता जाए, दूर जाता जाए, दूर जाता जाए, दूर जाता जाए, बहुत दूर है, बहुत दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, अरे भाई दिख भी नहीं रहा होगा, बड़ी मुश्किल से दिख रहा होगा। तो मान लो कोई पिलर है या कुछ भी है, बहुत दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर है, छत पे चढ़ के देख रहे हैं आप। अब उसको आप लेफ्ट आई से देख रहे हैं, राइट आई से देख रहे हैं, तो आपका पोजीशन चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। सन की बात नहीं कर रहे अभी, रुको आएंगे। तो अगर बहुत दूर कोई बॉडी है बच्चों, अब आप यहां से देख रहे हैं, तो आपको उसका पोजीशन चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? आपको उसका पोजीशन चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। तो क्या होता है यहां पर, ध्यान देना कि भाई अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो ये पैरालिटिक एंगल, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, आप समझिएगा, लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में डिस्टेंस वही है, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, धीरे धीरे ये एंगल कम होता जाएगा, ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि भाई क्या नाम है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो भी रहा है या नहीं। चलिए बच्चों, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। तो जितना दूर होते जाएंगे, जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, तो ये एंगल बहुत कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई उसका पोजीशन चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है भाई, बेफालतू के कमेंट नहीं यार, प्लीज यार, रिक्वेस्ट है बच्चों, ठीक है, रिक्वेस्ट। देखो सीखने आए हो, सीखो यार, ठीक है, मुझे बोलना ना पड़े यार, देखो अच्छा नहीं लगता। ठीक है चलो, ओके, स्टॉप इट। हाँ भाई, मुद्दे पे आते हैं वापस यार। तो भाई अब क्या है कि लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में डिस्टेंस बड़ा कम है, इस डिस्टेंस के कम होने से एंगल और कम बढ़ता है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कि अब हम क्या करेंगे कि भाई अर्थ पे मान लो यूएसए में कैलिफोर्निया है, वहां से देख लो, इंडिया में मान लो दिल्ली से देख लिया, और किसी ऑब्जेक्ट को, तो अब आप ध्यान से देखो, कैलिफोर्निया और दिल्ली के बीच में ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, ये एंगल काफी बड़ा बनेगा, उससे क्या होगा, आपको मेजरमेंट में आसानी होगी। सही बात है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो बच्चों, कई लाइट ईयर्स दूर हो, तो ये एंगल फिर भी बहुत कम बनेगा। अगर दिल्ली और कैलिफोर्निया के बीच में भी ये डिस्टेंस ले लूं, कभी मैं दिल्ली से देख रहा हूं, कभी कैलिफोर्निया से देख रहा हूं, तब भी यार देखो, देखो यहां पर ध्यान समझो, दिल्ली से देख रहा हूं मैं, कैलिफोर्निया से देख रहा हूं, ठीक है, तो भाई, और ये डिस्टेंस अगर मान लो कुछ लाइट ईयर्स है, किसी बहुत दूर के स्टार से आ रहा है, तो प्यारे बच्चों, चलिए मुद्दे पे आते हैं वापस। चलो यहां पर फोकस करते हैं भाई। तो भाई प्यारे बच्चों, अगर ये मान लो कोई स्टार है जो बहुत दूर है, कुछ लाइट ईयर्स यहां पर डिस्टेंस है, तो प्यारे बच्चों ये एंगल फिर बहुत कम हो जाएगा, दिल्ली और कैलिफोर्निया का डिस्टेंस बहुत कम होगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ओ माय गॉड, एंगल फिर से बहुत कम। देखो बच्चों कि ये एंगल मेजरमेंट किसी एपरेटस से किया जाएगा, और उसकी एक लिमिट होगी हमेशा कि कम से कम, उसके बियॉन्ड, उससे भी कम आप नहीं कर पाएंगे। एक लिमिट हमेशा होती है ना, हर चीज की लिमिट होती है कि आप ये कम से कम एंगल कितना मेजर कर सकते हो, हमेशा एक लिमिट होगी। समझ रहे हो? तो अगर ये कुछ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस हो,
स्टार बहुत दूर हो तो दिल्ली और कैलिफोर्निया के बीच का डिस्टेंस ये बड़ा कम आपको अपियर होगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, और ये एंगल फिर से बड़ा कम हो जाएगा, आप मेजर नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट आ जाती है। ओ माय गॉड, लेकिन मुझे एक ऐसे स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है आज जो बहुत दूर है, 50 लाइट ईयर दूर है, 60 लाइट ईयर दूर है। सही है, ओके। चलिए, अब अगर मान लो बहुत दूर है, बहुत दूर है, अब यहां पर देखो बच्चों, छोड़ दो उसको, ठीक है, 10 मिनट में अब खेल खत्म हो जाएगा। देखो यहां पर, तो अब आप ध्यान से देखो पैरेलैक्स मेथड। अब हम क्या करेंगे कि भाई ये सन है, ये सन है बच्चों, अर्थ चारों तरफ घूम रही है, चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है सन की, चारों तरफ घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, सन चारों तरफ घूम रही है। आज टुडे 9th, मेरे ख्याल से 9th है, 9th जुलाई है, जो भी डेट है, सन का अर्थ का पोजीशन यहां पर है, मैंने मान लिया इवन पोजीशन है। अर्थ और सन के बीच में कोई डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, पता है आपको। और सन से लाइट अर्थ तक पहुंचने में आपने बताया था 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं बस, ठीक है। अब यहां से आज के दिन में यहां से क्या देखूंगा, एक स्टार को देख रहा हूं जो बहुत दूर है, बहुत दूर, इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर की लाइट को यहां से इस स्टार से आने में, इस स्टार से आने में 50 साल लग रहे हैं, 50 ईयर्स लग रहे हैं बच्चों, यहां से लाइट आने में 50 ईयर्स लग रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त डिस्टेंस है, यहां से लाइट आने में आप समझिए, कंपेयर करिए, सिर्फ 8 मिनट लग रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, और यहां से आने में 50 ईयर्स लग रहे हैं, 60 ईयर्स लग रहे हैं, 100 ईयर लग रहे हैं, तो आप समझिए डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने यहां से देख लिया, आज के दिन देख लिया, 9th जुलाई 2021 को देख लिया आपने यहां से। इसी टाइम पर चलो एक और स्टार को देखते हैं, ये डिस्टेंस बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसी टाइम पर एक ऐसे स्टार को भी मैं देखता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था कि अगर आप पेन पास में है, लेफ्ट आई राइट आई से देख रहे हैं, इसका पोजीशन चेंज लग रहा है, लेकिन अगर आप छत पे गए, 2-3 किलोमीटर दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका आप लेफ्ट आई और राइट आई से देखेंगे तो उसका पोजीशन चेंज आपको नहीं दिखेगा। मतलब बहुत दूर में अगर कोई बॉडी है, उसका पोजीशन आपको चेंज नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, 50 साल बाद लाइट, पहली लाइट आई थी, चली थी वहां से, बिल्कुल। अगर हमारे पास आज के डेट में लाइट यहां पहुंच रही है तो वहां से 50 साल पहले चली होगी लाइट, अगर ये 50 लाइट ईयर्स दूर है तो। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो यहां पर, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा यहां से, टेलीस्कोप लगा के देख लिया, बहुत मजा आया। अब मैं देखना चाहता हूं एक ऐसे स्टार को, एक ऐसे स्टार को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दैट इज बहुत फार है, फार ही फार है, बहुत फार है, इतना फार कि बस पूछो मत, बिल्कुल फरार है। तो ये 50, 60, 70, 80, 90, 100 लाइट ईयर दूर है, और ये एक ऐसे स्टार को अब मैं देख रहा हूं जो 200 लाइट ईयर दूर है। ओ माय गॉड, इतना दूर, यस, ये है फार स्टार, ये है क्या, फ्रॉम फार स्टार, फ्रॉम फार स्टार, बहुत दूर है ये। यहां पर मैं आज देख रहा हूं, ये कोई एंगल बन रहा होगा, मैंने मान लिया θ1 बन रहा होगा, यहां पर कोई एंगल बन रहा होगा फार स्टार, ठीक है। फार स्टार बहुत दूर है, बहुत दूर है, 200 साल लग रहे होंगे, ओ माय गॉड, वहां से लाइट आते हुए, आप समझिए कितना दूर है। उसके कंपेरेटिवली तो ये पास है, यहां से 50-60 ईयर लग रहे हैं लाइट को आने में, और ये सन तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पड़ोस में है, आ गले मिल जा सन बाबू, इतना पास लग रहा है, सिर्फ 8 मिनट में लाइट आ रही है यहाँ पर। वाह, सन इतना पास लगने लग गया, क्या बात है, सन इतना पास लगने लग गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भाई
कार्तिक बाबू, चैतन्य बाबू, आपने 6 महीने का इंतजार किया। न यूएसए जाने की जरूरत है, न कैलिफोर्निया, न कहीं पे। 6 महीने इंतजार किया। आपको पता है 1 ईयर में अर्थ अपना एक चक्कर पूरा काट लेती है। तो 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, टक टक टक, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद यहां पर आ चुका है। 6 महीने के बाद अर्थ यहां पर आ गई है, E2 पोजीशन पे अपने आ गई है 6 मंथ के बाद। ओ माय गॉड, अब हम फिर से टेलीस्कोप लेके तैयार हैं। अर्थ और सन के बीच में फिर से वही डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है। अब हम फिर से देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं उसी स्टार को। अब हमें इधर दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, अब हम देखेंगे फार स्टार को। वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। आपको क्या लगता है कि वो जो फार स्टार है, क्या हमें उसका पोजीशन चेंज अपीयर होगा? कमेंट करें, क्या लग रहा है आपको? फार स्टार जो है उसका पोजीशन चेंज होगा क्या? अपीयर हो रहा है आपको? इसका तो होगा। फार स्टार का चेंज होता हुआ दिखेगा डिस्टेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो अभी भी ऐसे लग रहा होगा कि भाई लाइट ऐसे आ रही है। ये है फ्रॉम फार स्टार, फ्रॉम फार स्टार एवरीवन। ये कोई एंगल होगा, मैंने मान लिया θ2। क्या मान लिया मैंने? θ2। ये डिस्टेंस आर बहुत ज्यादा है। ओहो 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 ओहो, ठीक है। पर ऐसा क्यों मैंने बोला था बच्चे कि भाई अगर पास में पेन लेफ्ट राइट आई से देख रहे हो, इसका पोजीशन चेंज लग रहा है। लेकिन अगर कोई स्टार बहुत दूर है, कोई बॉडी बहुत दूर है, 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, लेफ्ट आई राइट आई से एक्सपेरिमेंट कितना भी कर लो, उसका पोजीशन चेंज नहीं दिखेगा। जो जितना दूर होता है, ये एंगल, पैरेलैटिक एंगल कम हो जाता है, आपके आई को पता भी नहीं चलता कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो भाई प्यारे बच्चों देखेंगे, देखो यहां पर, तो यहां पर मुझे बताओ भाई, यहां से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये पूरा एंगल जो होगा, पूरा एंगल ये थीटा होगा। यहां से अगर बीच में ड्रॉ कर दिया, ये एंगल क्या होगा? इतना एंगल θ1। ये कैसा, ऐसे पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल क्या होगा? इतना एंगल। सर ये जो θ2 होगा, ये भी और ये 2 बराबर होगा। तो यहां पर पैरालेटिक एंगल क्या होगा इस केस में? तो इस केस में थीटा होगा θ1 प्लस θ2 होगा बच्चे। होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया। मुझे बताओ क्या यहां पर E1 E2 अर्थ के जो दो पोजीशन है, उनके बीच का डिस्टेंस और आर का डिस्टेंस, क्या आर बहुत बहुत ज्यादा नहीं है? क्या ये डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा नहीं है? मुझे बताओ। क्या ये यहां से यहां तक लाइट को आने में 50 साल लग रहा है, 60 साल लग रहा है, यहां से 8 मिनट में लाइट पहुंच रही है। तो क्या ये डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा नहीं लगा? लगा या नहीं लगा? मुझे बता दो। लगा है। तो क्या मैं इमेजिन कर लूं एक बहुत बड़ा सर्कल, एक बहुत बड़ा सर्कल इमेजिन कर लूं जिसका रेडियस ये आर है, ये सेंटर है, ये सेंटर हो गया और ये बहुत बड़ा सर्कल हो गया। अगर मैं कर सकता हूं तो अब मैं अप्लाई कर सकता हूं थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब मैं अप्लाई कर लूंगा थीटा एंगल, एंगल थीटा पैरालेटिक एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो भाई थीटा 1 प्लस θ2 है, ये इज इक्वल टू आर्क, यहां पर E1 E2 है, E1 E2 जो कि 1 प्लस 1 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय रेडियस आर। तो ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, ये पूरा एंगल थीटा हो गया, ये पूरा एंगल थीटा। तो यहां से आपको आर चाहिए, टक इधर गया, ये टक इधर आया, E1 E2 डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। E1 E2 कितना है बच्चों? टोटल डिस्टेंस यहां और यहां 1 प्लस 1 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। अर्थ और सन के बीच में जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑन एन एवरेज अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अब यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्यारे बच्चों r इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन में θ1 प्लस θ2। लेकिन ध्यान रखना एक बात, जब भी थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन में रेडियस लगेगा, आपका ये एंगल जरूर रेडियन में होना चाहिए। जब भी थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस लगाएंगे, ये एंगल जरूर किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। डिग्री में अगर गिवन हो तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पक्की बात है। तो ये था पैरेलैक्स मेथड। ये क्या था, पैरेलैक्स मेथड था। अब 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भाई पैरेलैक्स मेथड से आप बहुत ह्यूज डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आप कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ अनदर गैलेक्सी बाय टेकिंग अनदर गैलेक्सी एज अ रेफरेंस? देखो बच्चे, खुशी जरा ध्यान समझो, एक गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सी के बीच में बहुत जबरदस्त डिस्टेंस हो सकता है। मैक्सिमम आप कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इस मेथड से? ध्यान दो, इस मेथड की भी एक लिमिट है भाई। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल मेजर कर रहे हैं ना, पैरालिटिक एंगल, एक हमारे पास जो अपरेटस है उसकी एक लिमिट आ जाती है, ठीक है। एक लिमिट के बियॉन्ड आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एंगल, पैरालिटिक एंगल बहुत कम हो जाता है। तो आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 लाइट ईयर्स तक का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं इस पैरेलैक्स मेथड से। और अगर 100 लाइट ईयर से ज्यादा का डिस्टेंस होगा बच्चे, तो पैरेलैक्स मेथड आप यूज नहीं कर सकते। 100 लाइट ईयर भी कम डिस्टेंस नहीं है, ह्यूज है, लेकिन यूनिवर्स बहुत बड़ा है, आपको पता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें तो एक लिमिट है, उसके बाद हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाले तरीके से यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है। यहां पर ये नहीं। तो लिखो एक नोट, लिखो एक नोट बच्चों, अंतिम पॉइंट लिखेंगे, पैरेलैक्स मेथड कैन बी यूज टू मेजर डिस्टेंस अप टू 100 लाइट ईयर्स। पैरेलैक्स मेथड कैन बी यूज टू मेजर डिस्टेंस अप टू 100 लाइट ईयर्स। लिख लिया आप लोगों ने? पैरेलैक्स मेथड कैन बी यूज टू मेजर डिस्टेंस अप टू 100 लाइट ईयर्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद पैरालिटिक एंगल ये वाला बहुत स्मॉल हो जाता है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। आगे लिखेंगे इसके बाद, बियॉन्ड विच पैरालिटिक एंगल बिकम्स टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। बियॉन्ड विच पैरालिटिक एंगल बिकम्स टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। तो पैरालैक्स मेथड जो है, आप क्या करेंगे, 100 लाइट ईयर तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये पैरालिटिक एंगल बहुत कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि पूछो मत, ठीक है। आपके पास कोई अपरेटस नहीं है कि भाई उतना, उससे भी कम एंगल आप मेजर कर सके, और ये मेथड फेल हो जाएगा। फिर हमें किस और दूसरे मेथड्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो बच्चों, पैरालैक्स मेथड आपको तसल्ली बख्श करवा दिया। अब मुझे बताएंगे, किसी बच्चे को पैरालैक्स मेथड में कोई भी तकलीफ, बताओ जरा सी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ आज, ठीक है। बाकी क्लासें जो आपको बता रखा है उसी टाइम पर, जो बता रखा है